नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। 10 अप्रैल को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए चौथे चरण की 44 सीटों पर वोटिंग के लिए प्रचार अभियान आज शाम को थम जाएगा। लेकिन उससे पहले ही ममता बनर्जी ने वोटरों को लुभाने के चक्कर में सारे नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर रख दी है, जिसे देखकर तो ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी को हार का अंदेशा हो गया है, इसीलिए वो इसी बौखलाहट में कुछ भी बोल रही हैं। लेकिन अब उन्हें ऐसा करना भारी भी पड़ रहा है। दरअसल चुनाव आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को अगले 48 घंटे में नोटिस का जवाब देने को कहा है। बता दें कि बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की अगुवाई वाली बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को चुनाव आयोग से मुलाकात कर ममता बनर्जी की शिकायत की थी। बीजेपी ने अपनी शिकायत में कहा था कि ममता बनर्जी के खिलाफ आरोप लगाया है कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान मुस्लिम वोटरों से एकजुट होकर अपना वोट टीएमसी को डालने की अपील की थी। चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि ममता बनर्जी की टिप्पणी ने आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। ममता बनर्जी ने ये टिप्पणी हुगली जिले के तारकेश्वर में की थी। चुनाव आयोग से मिलने के बाद मुख्तार अब्बास नकवी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि पश्चिम बंगाल में आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि मुसलमानों को एकजुट होकर टीएमसी को वोट करना चाहिए। हमने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि ममता बनर्जी के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जाए। दरअसल चुनाव आयोग के नोटिस के मुताबिक ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं अपने अल्पसंख्यक भाइयों और बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूं, शैतान व्यक्ति जिसने बीजेपी से पैसा लिया था वो सुनने के बाद अल्पसंख्यक मतों को विभाजित ना करें। वो बीजेपी के प्रेषितों में से एक हैं जो बीजेपी का साथी है। अल्पसंख्यक वोटों को विभाजित करने के लिए सीपीएम और बीआईपी के लोग बीजेपी की ओर से दिए गए पैसों के साथ घूम रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर करारा हमला बोला और दावा किया कि वोटों का बिखराव ना हो, इसके लिए मुसलमानों से एकजुट हो जाने की उनकी अपील स्पष्ट करती है कि तृणमूल कांग्रेस विधानसभा चुनाव की जंग हार गई है। ओ दीदी, अभी हाल में ही आपने कहा, देखिए एक महत्वपूर्ण बात है, अभी हाल ही में आपने कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बंटने मत दो। दीदी, आप ये कह रही है, इसका मतलब है कि आपको यकीन हो गया है कि मुस्लिम वोट बैंक की आपकी जो ताकत आप मानती थी, वो मुस्लिम वोट बैंक भी आपके हाथ से निकल गया है। मुस्लिम भी आपसे दूर हो गए हैं। आपको पब्लिकली ऐसा कहना पड़ रहा है, इसी से पता चलता है कि आप इलेक्शन हार गई है। वैसे इतना तो साफ है कि ममता बनर्जी को यह पता चल चुका है कि वो इस बार की चुनावी जंग को हार रही हैं और ये बात उनके हर बयान में साफ दिख रही है। अब देखना ये होगा कि 2 मई दी गई वाली बीजेपी की भविष्यवाणी साकार होती है या फिर खेला होगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।